नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो करीबन 28 वर्ष की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपके पाम को मैं देख पा रही हूँ, आपके पाम का कलर है लाइट पिंक और स्किन है आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ, जिसे हम बोलते हैं एक शाइन, जिसे हम कहते हैं पाम में। तो ये तो 100% है कि पैसे से रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में आगे रहेंगे नहीं। पैसा काफ़ी आ जाएगा जीवन में, क्योंकि जब भी हमारी पाम इस तरह की पिंक होती है, ये समृद्ध लोगों की, यानी कि जिनके पास प्रॉस्पेरिटी काफ़ी रहती है, अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन, ये हर उस चीज़ को दिखाती है। अभी नहीं भी होगा तो 100% है कि आपके लाइफ में आगे अच्छा खासा पैसा आएगा, अच्छी खासी प्रोग्रेस आएगी। बिकॉज आपके हाथ में ना आगे बहुत अच्छी लकीरें बनी हुई हैं। वो जब मैं पहुंचूंगी तब उन लकीरों पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्या आपके लाइफ में आगे है। और बहुत ग्रोथ, बहुत सारा पैसा आपका वेट कर रहा है। बड़े कम हाथों में इतनी अच्छी अच्छी रेखाएं भी होती हैं। अब बात करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई होगी कि कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें। देखिए, हम आपकी जीवन रेखा से स्टार्ट करते हैं। आप जीवन रेखा में ना, यहाँ पर तो एकदम से एक दीप बना हुआ है जो कि बहुत मेंटल टेंशन देगा आपको। कौन सी एज में देगा, ये देखो। ये जीवन, ये यहाँ पर 10 डॉट लगाना, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 ही डॉट लगाना। दोनों को मिला देना। जितनी दूरी पर ये वाले डॉट होंगे, यहाँ वाले, उतनी ही गैप पर ये वाले डॉट लगाइएगा। इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय बनता है। अब मैं तो ज़ूम इन ज़ूम आउट करूँगी तो मेरे डॉट तो इधर उधर जाएंगे, ये इसीलिए आपको सामने से लगाने चाहिए। फिर एकदम 10 डॉट लगाइएगा, 42 वर्ष का समय बैठेगा। फिर आगे डॉट लगाइएगा 10, तो 63 वर्ष का समय बैठेगा। ऐसे करके अपनी जीवन रेखा को पहले बांट लो। अब ये देखो कि ये यंग एज का ही टाइम आ रहा है, जहाँ पर ये एक तरीके का द्वीप साइन बना हुआ है। ये द्वीप साइन अच्छा खासा टेंशन देगा ही देगा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिड लाइफ के इश्यूज हों, चाहे वो कोई भी इश्यूज हो, ये आपको परेशान करेगा। जैसे ही ये दीप का पीरियड खत्म होगा, खत्म कब होगा, जब आप अपने मार्क करके देख लेंगे कि कौन सी एज पे खत्म हो रहा है। इसके आगे की लाइफ एकदम बढ़िया आगे की लाइफ रहेगी आपकी। देखो, अब आपने मान लो 21 वर्ष यहाँ पे लगाए होंगे, ठीक है, मान के चलते हैं, और 42 वर्ष यहाँ लगाए होंगे। तो 2 साल और हर एक डॉट पे रफली 2 साल का समय है। 21 का मतलब रफली हमने 20 साल में मान लो, ठीक है। तो रफली 2 साल का समय आ रहा है। ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे डॉट्स में से बांट लीजिए। और जैसे ही आपका ये पीरियड शुरू हुआ है, आपको तंग करेगा बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। नेगेटिव ये है कि इस समय प्रॉब्लम चल रही होंगी, बिकॉज डेफिनेटली ये इसी एज के अंदर आप चल रहे हो अभी। आप आगे देखते हैं जीवन रेखा को ही। अगर जीवन रेखा पर आगे मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनने का साइन भी आपके हाथ में आ रहा है। और ग्रोथ लाइंस ये देखिए, एक ग्रोथ लाइन है, दूसरी ग्रोथ लाइन है, तीसरी ग्रोथ लाइन है, और यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये देखो, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ये जितनी भी ग्रोथ लाइन आपकी जिस जिस एज पर आएगी, आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया है मैंने। जिस जिस एज पर आएगी, मान के चलना जीवन के बेहतरीन वर्ष होंगे, और उस वर्ष में आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। मतलब अच्छे प्रमोशंस, अचानक से कोई बहुत अच्छी जॉब। और जॉब भी ऐसी छोटी मोटी नहीं होगी, मतलब ऐसी होगी जहाँ आपको याद रहे कि हाँ, जीवन का ये वाला वर्ष मेरा बहुत अच्छा गया था, ये वाले में मेरा बहुत अच्छा हुआ था। और जहाँ ये दो ट्राइंगल हैं, ये बैक टू बैक दो प्रॉपर्टी आएंगी आपकी। एक प्रॉपर्टी यहाँ भी बनेगी, करीबन 3 प्रॉपर्टी तो आपके जीवन रेखा पर ही दिख रही हैं। अगर किसी के हाथ में 3 3 प्रॉपर्टी दिख रही है, हाथ पिंक है और ग्रोथ लाइंस भी हैं, तो ये तो पक्की बात है कि उसके पास पैसा तो बहुत आने वाला है आगे जाके। फिलहाल मतलब टेंशन दिख रही है वो हाथ में, क्योंकि जब भी दीप साइन बनता है ना डियर, तो वो तो फिर प्रॉब्लम लेकर ही आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करती हूँ। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूँ, विच इज़ कॉल्ड लक लाइन, ये लक लाइन हमारी यहाँ से पूरी चल रही है और हार्ट पे आकर थोड़ा सा रुक रही है। देखो, कोई भी फैसला दिल से मत करना, जो भी फैसला करना है दिमाग से करना। दूसरों की सलाह ज़्यादा मानना, अपनी अभी मत चलाना। अगर कुछ भी लाइफ में ऐसा चीज़ चल रही है, होता क्या है मैं बताती हूँ। जब हमारी हार्ट लाइन पे कभी भाग्य रेखा रुके, तो हमारी ग्रोथ हमारे किसी रॉन्ग डिसीजन के द्वारा, ठीक है, वो रुक जाती है। कई बार हम अपने दिल से कोई ऐसी बात मान लेते हैं। लेट सपोज आपको एक प्रमोशन मिल रही है, उस प्रमोशन के लिए आपको अपना फैमिली छोड़ना है। वो प्रमोशन इतनी इंपॉर्टेंट है
कि अगर आप नहीं गए तो आपका करियर काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपने दिल की सुनी या दिमाग की। दिल तो कह रहा है कि फैमिली के साथ रहो, दिमाग कह रहा है कि अगर लाइफ में ग्रोथ अच्छी है, फ़िलहाल चले जाओ, फैमिली वालों को बाद में मना लेंगे। यहाँ यही स्थिति है कि दिल की बात मत सुनना, दिमाग की बात सुनना, ग्रोथ नहीं रुकेगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कई बार लव मैरिज के केस में भी ऐसा देखा जाता है, हार्ट पे प्रोग्रेस रुक जाती है क्योंकि गलत पार्टनर चुन लिया। ठीक है, ऐसा भी कुछ गलत हो जाता है। फिलहाल 50 वर्ष के समय तक भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी चल रही है और पैसा तो आएगा, पैसा तो आपके हाथ में दिख रहा है। थोड़ा सा शनि दब रहा है अभी इस समय। शनिवार वाले दिन किसी ना किसी नीडी की हेल्प ज़रूर किया करो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखो, ये है ना, ये उतना उतनी एकदम उभर के नहीं आ रही है रेखा जिसे कहते हैं, बट आपके हाथ की शेप बहुत अच्छी है, स्किन बहुत अच्छी है, तो पैसा आ जाएगा। अब एक और चीज़, अगर आपके हाथ में ये वाली फर्स्ट फिंगर लंबी है, इस वाली फिंगर से, ठीक है, जैसा कि हल्का सा लग रहा है, हल्का सा आभास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आई एम राइट वाला भाव ज़्यादा आ जाएगा। मतलब सामने वाले की, ऐसा व्यक्ति को ये लगता है कि बात उसकी सही नहीं है, मेरी ही सही है, वो चीज़ थोड़ा सा आ जाती है। लेकिन वहीं ये पोजीशन बहुत अच्छी दिला देगा। गुरु जब मजबूत हो जाता है तो जॉब के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज ऐसे लोग काफ़ी अच्छी हाई पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाग्य रेखा। अगर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो, जैसे इस दिशा से हमारी स्टार्ट होती है अगर, तो ऐसे लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ हमेशा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए रहना। ठीक है, सारे ही चंद्र वाले भाग्य रेखा वाले फॉरेन में नहीं होते, लेकिन जो लोग फॉरेन चले जाते हैं उनको वहीं ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, इंस्टेड वो अपनी जन्म स्थान पर रहे। ये लोग जितने दूर रहेंगे चंद्र वाले, विदेशों में रहेंगे, मतलब समुद्र पार करके जाएं। जब आप विदेश में जाते हैं, समुद्र पार करके जाते हैं, तो समुद्र पार करके जाना आपकी ग्रोथ के लिए हमेशा अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें आपके माइंड लाइन को लेकर, माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है और दो शाखी भी है। दो शाखी होने से आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, माइंड की पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। और ऐसे लोगों को जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंड लेकर पैदा होते हैं। दो शाखी मतलब पावर बढ़ा देने वाली, तो माइंड लाइन तो आपकी अच्छी खासी है। इसके बाद अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं, हार्ट लाइन कुछ शनि से है, इसलिए पैसा ज़्यादा कमाने की इच्छा देगी। आपको बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, वो चीज़ इसमें आएगी। बट स्टिल हार्ट लाइन इज़ एवरेज। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा दिल होगा और बहुत ज़्यादा दानी होंगे या बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ऐसा नहीं है। इट्स एन एवरेज हार्ट लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी चलते हैं और उसको भी देखते हैं। उल्टे हाथ में क्या स्थिति बनी है? उल्टे हाथ में ये देखो, ये रेखा छोटी हो गई है, उंगली सॉरी। अगर ये उंगली इस वाली उंगली से छोटी है उल्टे हाथ में भी, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत क्रिएट करेगी करेगी। ठीक है, मैरिड लाइफ में ये दिक्कत क्रिएट कर देगी। ये उतनी छोटी तो नहीं है कि बिल्कुल डाइवोर्स ही करा दे, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत रहेंगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखो, दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कि आपस में बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है पार्टनर का बीमार हो जाना, बार बार बीमार पड़ना। अब दोनों में से कोई भी स्थिति ये दे सकती है। ठीक है, इधर तो पार्टनर बीमार हो या फिर आपकी उससे ज़्यादा बन नहीं रही हो। तोड़ क्या है इस चीज़ का? अगर ये सामने से छोटी है, कई बार पिक में लगती है, होती नहीं है। अगर ये सामने से छोटी है इस वाली फिंगर के कंपैरिजन में, तो माथे पर हल्दी लगाना आज से ही शुरू कर दीजिए, वरना दो में से एक प्रॉब्लम आनी ही आनी है। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। गुरु कमज़ोर हो गया क्योंकि इसमें आपका। ठीक है, अब एक तो हल्दी लगानी है माथे पर, दूसरा डेली आपको गुरु मंत्र सुनना है। जस्ट 5 मिनट्स का है। आप यूट्यूब पे गुरु का बीज मंत्र डालिए, गुरु का बीज मंत्र। ठीक है, आपको मिल जाएगा। आपको डेली 5 मिनट का है वो, जस्ट 5 मिनट डेली आपको उसके साथ आंख बंद करके जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, वो सुनना है। गुरु को मजबूत करना है अपने। टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए जब किसी का गुरु वीक होता है। अब टीचर्स तो पता नहीं इस एज में आपके पास हैं नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं। एक चीज़, हल्दी के ही पानी से नहाना है आपको। और थर्सडे वाले दिन एक रोटी, उसके अंदर गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल, वो आपको गाय को खिलानी है। और वो रोटी पर हल्दी लगा के रोटी बनानी है, मतलब कि उसके आटे में आपको हल्दी डालनी है। जब आप ये काम करने लगेंगे, आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्पेशली ये मैरिड लाइफ के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, अब आते हैं आपकी लाइफ लाइन की तरफ। इस वाले हाथ की लाइफ लाइन दोनों ही हाथों में अच्छी खासी लंबी है, तो उम्र तो आपकी अच्छी खासी लंबी होगी।
आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा सॉरी हम बोल सकते हैं, ये चंद्र की तरफ झुक रही है। ये बहुत ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके दिमाग में कैसेट चलती रहती हो कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। चंद्र क्या होता है? चंद्र ना इमोशंस को भी दिखाता है हमारे। चंद्र में अगर मस्तिष्क रेखा झुकती है, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग जिनके दिमाग में कैसेट चल ही रही है, बात है तो बात ख़त्म ही नहीं हो रही है दिमाग के अंदर से, सामने से भले ही ख़त्म हो जाए पर आपके दिमाग में, आप लेटे हो, आपको दिमाग में चले जा रही हैं बातें, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। कैसे रोक सकते हैं फिर? चांदी का कड़ा पहन के, चांदी का कड़ा बनवाइए और उसको पहन लीजिए। ये आपके चंद्र को थोड़ा और मजबूत कर देगा। एक तो फॉरेन में भी जो आप सेटल होना चाह रहे हो या आप जाएं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, राइट। और दूसरी बात, ये इमोशंस को आपके कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को, जैसे कहते हैं ना, रिलीफ दिलाना, ये कैसेट को बंद करना, ठीक है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। उस चीज़ के लिए आपको ये कर ही लेना चाहिए। रात को जब खाली हो तो चंद्रमा को देखिए, 5-7 मिनट चंद्रमा को देखते रहिए, मुस्कुराइए और देखिए। आप देखिएगा आपके दिमाग पे काफ़ी सूदिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हार्ट लाइन की यहाँ बात करूँ तो अगेन ये बहुत लंबी नहीं है, ठीक ठाक है, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी फिश साइन मैं आपकी देख पा रही हूँ। भाई जस्टिस, ऐसे लोगों को न्याय चाहिए। अगर यहाँ पर फिश साइन आ रही है तो ऐसे लोग न्यायप्रिय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही तो सही, गलत तो गलत, झुकने का नहीं, न्यायप्रिय बहुत होंगे आप, ठीक है। इस वाली मछली का पैसे से संबंध नहीं होता है, ये आपको अध्यात्म की तरफ, न्याय की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ, जैसे कि पामिस्ट्री हो गई या कोई भी ऑकल्ट साइंस हो सकती है आपकी, उसकी तरफ लेकर जाती है। तो ये आपको ये सब चीज़ें देती है आप, ठीक है। गुरु की बात करूं, अगर पर्वत की बात करूं अपने आप में, तो पर्वत ठीक है, पर्वत की प्रॉब्लम नहीं है, बट बस मुझे उंगली का प्रॉब्लम लग रहा है, और ये तो 100 में से 100% होता है कि अगर ये उंगली छोटी है तो भैया प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उपाय भी मैंने आपको दे ही दिया हाथ के आती। बाकी हाथ की शेप अच्छी है, पैसा आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। उल्टे हाथ की भाग्य रेखा है ही नहीं, बहुत स्ट्रगल करा देगी उल्टे हाथ के, अगर आप उल्टे हाथ से लिखने वाले हो, अगर आप उल्टे हाथ से काम करते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। पैसा आएगा ज़रूर, बट स्ट्रगल करके। अगर आप सीधे हाथ से लिखते हो तो सीधा सीधा इसका मतलब बनता है कि आपका जन्म से हाथ भाग्य नहीं लेकर आए, आपको कर्म से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उल्टा हाथ आपका जन्म का होता है और सीधा हाथ आपका कर्म का होता है। और आपके हाथ में जो कर्म वाला हाथ है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनती स्वभाव और कर्म से अपने लिए हर चीज़, कहना चाहिए ना, ले लेने वाले वो बनोगे। क्योंकि देखो इस वाले हाथ में तो भाग्य रेखा भी है, ये रही, और ग्रोथ रेखाएं भी हैं, ठीक है। इतनी सारी ग्रोथ रेखाएं राजयोग तक दे देती हैं, तो ये चीज़ है। मैरिज लाइन यहाँ से क्लियर दिख नहीं रही है मुझे। आपके हाथ में एक विद्या रेखा भी है। अब विद्या रेखा क्या है? विद्या रेखा से आपको लोग ना पूछ पूछ के काम करेंगे कुछ एज के बाद, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग आपको पूछ पूछ के काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी हार्ट लाइन बहुत फेड हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। क्या ये सामने से ऐसे फेडेड है? फेडेड है तो इमोशनली फिर बहुत वीक कर देगी है। हाँ, ये फेडेड लग रही है। ये तो प्रेम संबंध में या मैरिड लाइफ में दिक्कत क्रिएट करती है इस तरह से। देखो ये वाला आगे लेकिन ठीक दिख रही है, आगे जाके आपका लाइफ बेटर है, लेकिन पीछे यंग एज में ये जो है ये एकदम फेडेड नज़र आ रही है। आप ये खुद ही देख सकते हो, दिख रहे हो, ये पूरा फेडेड नज़र आ रही है। और ये आगे जाके डार्क हो गई, आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो जाओगे बहुत। अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे हो फिर। बाकी शुक्र पर्वत प्रोस्पैरिटी को लेकर तो काफ़ी अच्छा है आपका, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा बस यही है कि मैरिड लाइफ का मुझे इशू नज़र आया आपके हाथ में, उसका ध्यान रखना। और ग्रोथ आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में आएगा और आगे टाइम भी अच्छा है आपका। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, एक और चीज़, ये जो इतनी रेखा फेडेड हो रही है ना, लक्ष्मी सूक्तम करना है आपको। लक्ष्मी सूक्तम 30 के बाद थोड़ी सी फेडेड दिख रही है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी फिर, ठीक है। लेकिन शनिवार वाले दिन किसी भूखे को या चींटियों को खाना ज़रूर खिलाना है। चींटियों को तो हम आटा चीनी डाल सकते हैं और इंसान को आप रोटी खिला सकते हैं। शनि कर्म का कारक होता है, जितना शनि को अच्छा कर लोगे उतना ज़्यादा आने लगेगा। दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर कि आप जितना दोगे उतना ही पलट के आपके पास वापस आएगा।
तो इस मंशा से नहीं देना कि वापस आए, बट हाँ अच्छा कर्म अपने को करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और आप लोगों में से किसी को भी अपने हाथ को इसी तरह से रीड कराना है तो मेरे नंबर 85888152 9 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है, लेकिन